पाकिस्तान की कराची से जब 4 बच्चों की मां हिंदुस्तान मोहब्बत में आ गई तो दुनिया जो है इस खबर को फिलहाल बड़ी उत्सुकता से सुन रही है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी हो जाएगी कि सीमा हैदर जो हैं इनकी लव मैरिज हुई थी पाकिस्तान में। वो जो पति है वो गुलाम हैदर से इनकी लव मैरिज के बाद शादी हुई थी और वो लव का ही असर था कि इन लोगों ने कुछ ही सालों में 4 बच्चे कर दिए। हाँ, लेकिन 2019 में इनके पतिदेव जो हैं वो कमाने खाने के लिए चले गए बाहर। अब जिस मोहल्ले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये काफी गरीब बस्ती है कराची में। यहां पर थोड़ा निम्न वर्ग के लोग रहते हैं और यहीं पर सीमा का घर था। लेकिन आप ये भी जानकर हैरान होंगे कि गुलाम ने सीमा को पैसे भिजवाए थे घर खरीदने के और उससे एक घर भी इन लोगों ने खरीदा था। यह अलग बात है कि उस घर को उन्होंने किराए पर उठा दिया और खुद एक किराए के घर पर ही रहे थे। उस किराए के घर का पैसा भी गुलाम हैदर देते थे, जो पाकिस्तान में कई सारे रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं अड़ोसी पड़ोसियों से कि पैसा भी बाहर से आता था। इनफैक्ट गुलाम तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को वहां बुलाने के लिए पेपर वर्क करवा लिया था। लेकिन फिलहाल ये इंडिया में मस्त हैं और इन्होंने अपने बच्चों के नाम जो है बदल दिए हैं। अब वो बच्चे मुस्लिम नहीं हिंदू हो गए हैं। राज, प्रियंका, परी, मुन्नी हो गई हैं। ये खुद अपने आप को सीमा सचिन कह रही हैं। पति कह रहा है मैं काम करने गया था, ये बेवफा निकल गई, मेरे मतलब धोखा दे दिया मुझे। उधर गुलाम जो है वो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनकी सीमा से बातचीत चलती थी क्योंकि वो दूर थे, तो उनके पीठ पीछे उनकी पत्नी जो है वो मोबाइल पर लग गई, पबजी खेलने वाले से बातचीत करने लगी। हो सकता है शायद अकेलापन हो। लेकिन वो कहते हैं कि जब पाकिस्तान में इमरान खान वाली घटना होती है जिसके बाद इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया था, उसके बाद से सीमा से उनकी बातचीत नहीं हुई। वो काफी परेशान थे, काफी कोशिश की उन्होंने दुनियादारी में पता लगाने की, लेकिन सीमा से संपर्क नहीं हुआ। इधर सीमा की जो पड़ोसी हैं, जो पाकिस्तान में पड़ोसी हैं और मकान मालिक हैं, उनका यह कहना है कि सीमा उन्हें अब्बा बुलाया करती थी और सीमा को जब जाना था तो सीमा ने कहा कि वो अपने गांव जा रही हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि वो पाकिस्तान से सरहद छोड़कर इंडिया आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अपने गांव जा रहे हैं, कुछ दिन आप ख्याल रखिएगा। बाद में पतिदेव कहते हैं कि अता पता नहीं रहा। हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो भी पाकिस्तान ने परिवार ने दर्ज करवाई, लोग ढूंढ रहे थे। फिर एक दिन खबर आती है कि इंडिया में किसी पाकिस्तानी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और वो कहते हैं तब जाकर मैं हैरान हुआ, मेरी आंखें फटी रह गई कि यार ये तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे हैं। हालांकि ये इनका वर्जन है, सीमा का वर्जन बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं कि मेरा पति मुझे मारता पीटता था, मुझे उसने परेशान किया और काफी ज्यादा परेशान करने के बाद उनसे संपर्क खत्म कर दिया। उसने डिवोर्स दे दिया था मुझे 2019 में। पतिदेव कह रहे हैं कि मैंने डिवोर्स तो दिया ही नहीं था, तलाक हमारा हुआ ही नहीं, ये तो बिना तलाक के वहां से वहां चली गई हैं। पत्नी कह रही है तलाक हो गया था, बच्चों से मतलब नहीं रखा, इस वजह से हमने ये फैसला किया कि अब मोहब्बत को। और इसी वजह से गुलाम हैदर जो हैं वो बाहर बैठकर वीडियो पे वीडियो रिलीज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं था, सीमा से मेरी लगातार बात हो रही थी। मैं बाहर अपने परिवार के लिए नौकरी करने गया था क्योंकि हम बहुत गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। मुझे लगा मैं बाहर जाऊंगा तो अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकता हूं। लेकिन पत्नी तो गई, बच्चों को लेकर भी चली गई। अब मोदी जी या योगी जी जो हैं वो मुझे प्लीज मेरे बच्चे वापस करवा दें, मेरी बीवी को भिजवा दें। उन्हें अभी भी लग रहा है कि शायद किसी ने इन्हें ब्लैकमेल करके या बहला फुसलाकर पाकिस्तान से इंडिया बुला लिया है। गुलाम हैदर बहुत सारे दावे कर रहे हैं, कुछ कागजात भी दिखा रहे हैं, लेकिन इधर सीमा जो हैं वो फिलहाल सचिन के इश्क में एकदम गुमराह हो गई हैं। और आलम यह है कि उनके चेहरे से नूर जो है वो टपाटप टपक रहा है। मतलब इस कदर वो मोहब्बत में है कि वो कह रही हैं कि अब मैं हिंदुस्तानी हूं, अब तो पाकिस्तानी में रही नहीं, पाकिस्तान तो पीछे छूट गया। मैं हिंदुस्तानी हूं, इंडियन हूं और इंडिया में ही रहना चाहती हूं। उन्होंने पाकिस्तान की बुराई भी की है, कहा जी वहां उस घर में रहना जो था वो जहन्नुम में रहने जैसा था, इंडिया की जेल में भी जन्नत है, ऐसा सीमा कह रही है। वो कह रही है कि फिलहाल सीमा जो है वो एक कॉमन नाम है, इसलिए मैं अपना नाम सीमा रखूंगी। मैं अपना नाम बदल रही हूं, सीमा सचिन कहलवाऊंगी मैं, और बच्चे जो हैं उनको भी मैं हिंदुओं की तरह परवरिश करूंगी। राज, प्रियंका, परी, मुन्नी वो कहलाएंगे। अब वो पुराने नाम नहीं है। अब दोनों में कोई एक तो किसी को धोखा दे रहा है, या तो गुलाम या इन्होंने। अच्छा, सबसे दिलचस्प ये कि इस पूरे मामले में 5 मुल्क शामिल हो गए। मसलन इंडिया में सीमा फिलहाल मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा में वो रह रही हैं। घर परिवार शादी ब्याह सब हो गया, अब तो अपने आप को इंडियन कह रही हैं, तो ये भी दिलचस्प है। इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं यार सपोर्ट कर दीजिए। कई लोग कह रहे हैं यार अभी भी डर लग रहा है कि जासूस ना निकल जाए। वैसे सीमा पढ़ी लिखी लगती हैं, 5वीं पास है, लेकिन फिर भी 5वीं पास से काफी पढ़ी लिखी लगती हैं, बोल्ड हैं, स्मार्ट हैं,
टफ फैसले लेती हैं, जैसा उन्होंने कहा कि मुझे डर नहीं लगा, मुझे लगा है मरना ही, तो इनके साथ मरेंगे, अलग से क्यों मरेंगे। और एक इंडिया इन्वॉल्व है, दूसरा नेपाल इन्वॉल्व है, जहां पर पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर इन लोगों ने शादी की थी। तीसरा पाकिस्तान इन्वॉल्व है और चौथा यूएई इन्वॉल्व है। 4 देश, 5 नहीं 4 देश इन्वॉल्व है। तो चारों देशों में फिलहाल इनकी चर्चाएं जो हैं वो बहुत ज्यादा तेज हैं। मुझे लगता है इस खबर का असर काफी ज्यादा होने वाला। पाकिस्तान में बहुत सारे पति होंगे जो अपनी पत्नियों को अब मोबाइल नहीं देंगे, यार तुम भाग ना जाओ इंडिया। इधर सचिन भी काफी खुश हैं और दोनों जी रहे हैं। सीमा कहना है कि यार मैं खुश हूं और पति का जो वीडियोस पर ध्यान मत दीजिए, हम पर फोकस कीजिए, हम खुश, हमारे बच्चे खुश। बच्चे अब सचिन को पापा बुलाने लगे हैं, वो इंडियन हो गए हैं। वैसे भी पाकिस्तान में फ्यूचर कुछ रखा नहीं था, इंडिया में आए हैं, बेहतर घर है, बेहतर जगह है, बेहतर माहौल है, तो यहीं पर अब जिएंगे, यहीं मरेंगे और यहीं रहेंगे। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस कहानी में गलत किसने किसके साथ, क्योंकि कहानी भी जो है वो ज्योति मौर्य वाली कहानी से काफी मिलती है। वैसे हर कहानी के 2 वर्जन होते, 3 वर्जन होते हैं, एक इधर एक सच का। जो आप बताएं।